नमस्कार, मैं मयूर से बोल रहा हूँ। आपको दिख रही ये बड़ी इमारतें केवल ईंट व पत्थर की ही नहीं हैं। यहाँ भारत का भविष्य पलता है, क्योंकि हम अकड़ तोड़ते हैं उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाई पर गुरूर होता है। जी हाँ, मैं मयूर एजुकेशन ग्रुप डेगाना की ही बात कर रहा हूँ। हम भले ही छोटे कस्बे में स्थापित हों, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बात जब रिजल्ट की हो, खेलों की या नवाचारों की, अभिभावकों और विद्यार्थियों की नज़रें मयूर पर टकटकी लगाए हुए देखती है। आज दिनांक 7 मई 2023 को हम आयोजित करवा रहे हैं जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा। उद्देश्य सिर्फ एक, ग्रामीण आंगन में पल रही प्रतिभा को मंच उपलब्ध करवाना। यही कारण रहा कि प्रतिभाओं की पहली पसंद आज मयूर है। हम औसत बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ चप्पा चप्पा चौकस है, बच्चा बच्चा फोकस है। यहाँ नियमित टेस्ट, पारितोषिक वितरण, खेलकूद, शैक्षिक भ्रमण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों के थिरकते कदम सफलता की दूरियों को कम करते हैं। आइए मेरे साथ, आपको सीधे ले चलता हूँ जिले भर से प्रतिभा खोज परीक्षा में आए बच्चों के बीच। आज अभिभावकों सहित बच्चों से भी करेंगे एक यादगार मुलाकात। मयूर एजुकेशन ग्रुप डेगाना द्वारा नागौर जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, और उससे आपकी प्रतिभा का अंदाजा लगेगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में विद्यालय चल ही रहा है। 11th-12th में साइंस के साथ में नीट और एम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छी कराई जा रही है। जिनके गणित वर्ग है उनको एनडीए, जेई, नेवी और एयरफोर्स के लिए स्पेशल तैयार किया जा रहा है। जो बच्चे एग्रीकल्चर साइंस में हैं उनको जेड सीयूईटी का एग्जाम, और जो आर्ट्स फैकल्टी में है उनके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग की जो कंपटीशन की एग्जाम होती है उसकी बेहतरीन तैयारी पहले से। प्लस जो 5वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सैनिक स्कूल और नवोदय की स्पेशल तैयारी, जिसका सिलेक्शन रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो आइए सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मयूर एजुकेशन ग्रुप के इस कैंपस में डेगाना की धन्य धरा पर आयोजित नागौर जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में इसका शुभारंभ करने के लिए मयूर एजुकेशन ग्रुप के निदेशक देवकरण जी डारा और मंचस्थ सभी मेहमानों से निवेदन है कि विद्या के अधिष्ठात्री मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। विद्या के अधिष्ठात्री मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष ज्ञान की मसाल हम सब जला रहे हैं। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। ये हम अभिभावक पीछे इसलिए बैठे हैं कि आपकी हर तरह की परिस्थिति, सुख दुख में वो बैकबोन, आधार स्तंभ बन के आपके साथ खड़े हैं। अगर आप कभी जीवन में निराश भी हो जाओ, पीछे मुड़ के देखोगे तो आपके माता पिता, अभिभावक आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप अगर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेंगे तो आपके गुरुजन, आपके शिक्षक आपको सफलता के शिखर पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसीलिए शिक्षक आगे आपके बैठे हैं और अभिभावक पीछे बैठे हैं, तो आपके दोनों तरफ सुरक्षा कवच है। आप अगर किसी तरह की परिस्थिति से डगमगाते हैं तो अभिभावक हमें संभालने के लिए तैयार है, और आप आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो शिक्षक आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो जहाँ जहाँ सामाजिक कार्यक्रमों की, जहाँ जहाँ शिक्षा के अलख जगाने की, जहाँ जहाँ पिछड़े वर्ग को एक नई दशा और ऊंचाई छूने की बात आएगी, वहाँ वहाँ जेवीपी मीडिया ग्रुप और हरिराम जी किमाड़ा का नाम प्रथम स्थान पर होगा। बहुत आभार और बहुत शुक्रिया। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा निदेशक श्री देवकरण जी डारा से कि सर का साफा पहनाकर स्वागत करें। और मयूर एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर सम्मान्य श्री देवकरण जी डारा से निवेदन करूंगा कि अपने संपूर्ण शिक्षकों की समर्पित टीम अपने हौसलों की उड़ान, अपना विजन ऑफ एजुकेशन हम सब विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के समक्ष रखे। सम्मान्य श्री देवकरण जी डारा। मयूर स्कूल की स्थापना एक छोटे से उद्देश्य को लेकर हुई थी 2007 में।
और उस क्षेत्र में उस समय ये समस्या थी कि भी यहाँ साइंस की और बच्चियों के पढ़ने की बहुत ज्यादा समस्या थी। तो हमारा मिशन था एक क्षेत्र में एक नई शिक्षा की अलग जगह, ताकि बच्चियों की ये शिक्षा दर है बढ़े और यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जो समस्या है उसका निदान मिले। और उसी को हमने कार्य रूप लेके कार्य किया। अभिभावकों का, गार्जियनों का अच्छा सहयोग रहा जो आप सबके सामने है। तो मैं अभिभावकों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो सोच के आओगे उससे ज्यादा आपको मयूर स्कूल में मिलेगा, कि आपके प्रत्येक सपने पर, प्रत्येक आपके कार्य पर हमारी टीम पूरी तन मन धन से तैयार है। जय भारत, जय हिंद। हजारों हजार बच्चों की यह भीड़ किसी कार्यक्रम अथवा मेले की नहीं है। यहाँ जहाँ तक नजरें जा रही है बच्चों का हुजूम दिख रहा है। यही वो प्रतिभाएं हैं जो मयूर के मंच से एक दिन देश के बड़े मंच तक जाकर अपना लोहा मनवाएगी। OMR सीट पर लिखा नाम एक दिन इनका ऑटोग्राफ बनेगा। बात जब मयूर की हो तो ये सब संभव सा दिखाई देता है। प्रत्येक वादे को ज़मीनी हकीकत में बदलने के बाद ही हम परिणाम की कसौटी तक पहुंचते हैं। हमारा मानना है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और अनुशासन विद्यार्थियों का गहना। यही ध्येय वाक्य हमें हिम्मत देता है। नमस्कार। आज मयूर स्कूल में विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 5000 से अधिक विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए, अपना भाग्य आजमाने के लिए मयूर सरजमी पर है। इसी कड़ी में न केवल विद्यार्थी बल्कि अभिभावकों का भी मयूर विद्यालय परिवार से विशेष जुड़ाव रहा है। इस विशेष जुड़ाव के तहत ही आज कुछ अभिभावक हमारे समक्ष मौजूद हैं। अभिभावकों से बातचीत करके जानेंगे कि मयूर विद्यालय परिवार में उनका क्या योगदान रहा है। राम राम साहब। राम राम साहब। सगड़ों पहले तो मैं थाको नाम जानबो चाहूँ। मारो नाम रामसुख के वैसे। रामसुख जी, कौन सो गाँव है आपनो? गाँव बाजोली। मयूर ने थे थाकी नजर में कहीं साबू देखो, मयूर के बारे में कहीं के बोचाऊँ? नहीं, बढ़िया स्कूल मका एरिया में मैं जानू सबसे टॉप। आप बच्चा ने कौन सी क्लास में इस बार बच्चों एग्जाम दिया है? कौन सी क्लास में आयो है? 8वीं में आयो है। कितना सालों पीछे जुड़ाव है टाबर को या थाको मयूर स्कूल? स्कूल खोल ली सके दिन जुड़ाव ऐसा। पहले हमारा 4 बच्चा पढ़ता। अच्छा। 2 हमारा, 2 छोटा भाई का। अच्छा। और 4 शख्स है। 4 शख्स है। और 4 पोता पढ़े बाहर, 2 पोतियाँ पढ़े और 2 पोता पढ़े। अनुशासन एक तो बहुत अच्छी है स्कूल को। ठीक बात। ठीक है। स्टाफ की है तो देखभाल बहुत अच्छी है। कोई गलत भाषा नहीं, कोई गलत टाबर कटे शहर सिटी में घूमनो नहीं। अच्छी पढ़ाई है। मन तो घर वेजू लागे छोटा छोटा बच्चा ना घर रहता ही कोनी जतगाने पे स्कूल में गालिया जो को बेल के गेड़े कोनी बोलबो ही कोनी आता जकाने मयूर स्कूल वाला सिखाणो बहुत अच्छो है। तो कुल मिलाकर आज टाबर सक्सेस जरूर निकले। बिल्कुल सक्सेस। देखो आज 5000 टाबर एग्जाम दे रहा है। फिर दूसरी बात में उसके मतलब पेरेंट्स भी आए हुए 1800 रुपये आदमी। अच्छा। उनका भी वो रवैया देखना है। और दूसरा सबसे मेन उपलब्धि बुराराम जी डारा की तरफ से ये स्कूल मयूर खुलाई। उसी दिन से आज तक इसका रिजल्ट, इसका रहन सहन, इसकी व्यवस्था और बच्चों को लाने वापस ले जाने और अनुशासनता की खासियत ये है। यानी अभिभावक की भांति बच्चियों को मयूर में एग्जाम दिलवाने के पीछे क्या सोचते हैं आप? कोई प्रतिभा खोज है, उनमें कितना टैलेंट है, उसका आकलन करने के लिए। अभिभावकों का क्या मुख्य उद्देश्य रहता है? घर पे अभिभावक कैसे ट्रीट कर सकते हैं बच्चों को? स्कूल में किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे से पूछे कि आप लोगों ने स्कूल में क्या किया है, क्या क्या टीचर ने पढ़ाया है। अगर बच्चों से अगर आप नहीं पूछेंगे तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि बच्चा क्या पढ़ के आया है स्कूल के अंदर। तो पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि उनसे पूछे कि उन्होंने क्या पढ़ा है, कैसे तुम्हें टीचर ने पढ़ाया, समझ में आया नहीं आया, तो तुम दोबारा टीचर से पूछो। या चाह रहे हो कि बच्चा ने मैं 9th क्लास में 8 भेजूँ, तो थाने यानी कि कई चीज चौकी लगी है 4-5 घंटा कमाई नहीं जो तो बच्चा को एडमिशन करवा के लिए राजी हुआ। अनुशासन मोटी चीज है। कोई स्कूल में टीचर कम होते हैं तो वैसे पढ़ाई नहीं होती। मयूर में क्या अलग विशेषता नजर आई आपको या मयूर में क्या नई चीज देखते हैं आप? देखो सर,
पहले बात तो ये मैं चाहूँगा कि बताना चाहूँगा आपको कि डेगाना तहसील में मेरे हिसाब से ये प्रतिभा की जो खोज की एग्ज़ाम दिलवा रहा है वो फर्स्ट स्कूल यही है, ठीक है ना। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हमें भी ऐसा लगा कि ये प्रतिभा खोज अपना बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ सभी स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, उनमें अपना बच्चा कितना टैलेंटेड है अपने स्कूल के लिए, जिस स्कूल में अभी अध्ययनरत है और बाकी स्कूलों में जो ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत ही अपने आप में मयूर की तरफ से बहुत अच्छा ही रेस्पॉन्ड है इसका, और कि मतलब बेस्ट चीज़ ऐसी करवानी चाहिए, हर स्कूल को होना चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ था, बहुत अच्छा लगा। प्रतिभा खोज परीक्षा के मध्य पहर में है हम। अभी मैं हेल्प डेस्क पर बैठा हूँ। हेल्प डेस्क पर मेरे ही साथी जीव विज्ञान व्याख्याता हनुमान जी पालड़िया मेरे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं अभी प्रतिभा खोज परीक्षा के दौरान आप अभिभावकों के बीच में हैं। हाँ, अभिभावकों की क्या विशेष सवाल है, या अगर बच्चों का रुझान अच्छा रहेगा, जैसे ये भाई साहब बैठे हैं, तो इनका बच्चे का फॉर्मूला है कि भाई मैं आईएएस बनूं, तो मैंने कहा आईएएस बनो तो आप उसके हिसाब से जो नॉलेज है, जो पढ़ाई है, मैंने उनको अवगत करवाया। तो अभी मेरे साथ है प्रधानाध्यापक मयूर इंटरनेशनल स्कूल, जो कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक सीबीएसई माध्यम में संचालित है। दिलीप सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मुख्य विशेषता कि एक थोड़ा माहौल का विशेष अभिभावकों में भय रहता है कि एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा तो देवें, लेकिन माहौल ठीक तरीके से ना मिल पाने के कारण बच्चे को लंबी सक्सेस नहीं मिलती। अभिभावकों के इस डर को आप किस हद तक खत्म कर सकता है? मैंने अधिकतर यहाँ नोट किया है कि वो जितने भी अभिभावक हैं उनके यहाँ गांव में खासकर उनके घर में कोई शिक्षा के बारे में ख्याल करने वाला कोई नहीं है। हाँ जी। जैसे उनको होमवर्क मिलता है, जो चीज़ मिलती है उसके बारे में ध्यान करने वाला कोई नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये निकाला है हमने कि लेस होमवर्क या नो होमवर्क वाली पॉलिसी पे काम किया जाए। अच्छा, यानी बच्चों को या तो हम कम होमवर्क दें या फिर बिल्कुल ही होमवर्क ना दिया जाए और उनका मैक्सिमम कार्य जो है वो स्कूल में ही करवा के भेजा जाए। मयूर स्कूल में अभी प्रतिभा खोज परीक्षा दिलवाने के लिए कितने बच्चों को लेकर आए हैं आप? 5 बच्चे। 5 यहाँ का सेशन ठीक है, दूसरे यहाँ की जो सुविधा है वो थोड़ा बहुत ठीक है, ये बात है। फिर यहाँ जो बच्चा पढ़ता ना वो फालतू में कहीं उसको घूमने के लिए टाइम नहीं है। अभिभावक के तौर पर अभी जिन अभिभावकों से मैं बात कर रहा हूँ वो अभिभावक मयूर से विशेष परिचित है। ये मयूर के पुराने और वरिष्ठ अभिभावकों के तौर पर अपने यहाँ पर लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। इनकी एक बच्ची एग्रीकल्चर में अभी मयूर विद्यालय में ही अध्ययनरत है। बच्ची की कई प्रगति है, कई रिपोर्ट है? बहुत बढ़िया रिपोर्ट है सर, बढ़िया फैकल्टी है तंग बड़ा बन एजी में भी की इच्छा भी ठीक है। डेगाना जंक्शन में क्या काम करते हैं आप? मैं तो आइसक्रीम लगाता हूँ। एक आइसक्रीम लगाने वाले व्यक्ति मयूर विद्यालय को या अभिभावकों के तौर पर विशेष फोकस, अब थोड़ा जुड़ाव आपसे ज़्यादा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे कि एक अभिभावक कितनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है? एक बच्चे में पिता होने के नाते आप क्या देखते हैं सर? हम तो यही चाहते हैं आने वाले वक्त में वो भी गवर्नमेंट नौकरी करे, हमारी तरह ठेला नहीं लगाए। मयूर में ऐसा है कि जैसे मेरे मतलब परिवार से जितने बच्चे हैं ना, जैसे 10th बाद में तो मेरे काफ़ी बच्चे यहीं से पास आउट है। साइंस फैकल्टी से हैं ज़्यादातर और बहुत ज़बरदस्त अच्छे शानदार पढ़ाई चल रही है और बहुत बढ़िया परसेंटेज बन रहे हैं बच्चे के। अच्छा। मेरा मानना है कि मयूर संस्था एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण में होकर भी एक शहरी माहौल देती है हमें। हम जहाँ जैसे कि सिक्कर वगैरह जाते हैं, लेकिन सिक्कर में हमें वैसा माहौल नहीं मिल पाता कि हम वहाँ कंटिन्यूटी पढ़ाई कर सके। वहाँ फ्रेशर होता है, टीचर से मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन जो एक मयूर संस्था है वो हमें एक कंटिन्यूटी देती है। टीचर भी है जो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, एक सब्जेक्ट के 2 नहीं 3 टीचर अवेलेबल है यहाँ। प्रतिभा खोज परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। आपका हाँ, क्या लगता है नंबर कितना आएंगे? हाईएस्ट कितना पहुंचेगा स्कोर? अच्छे नंबर आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन अटेंड करके आए, क्या लगता है अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। अरे थैंक यू। अभी मैं जिस विद्यार्थी के साथ हूँ वो विद्यार्थी मयूर का पूर्व विद्यार्थी रह चुका है। विजय, मैं आपसे ये जानूंगा कि इस बार कौन सी क्लास का एग्जाम आपने दे दिया है? 9th का। इस बार आपने 10th का जो है वो 10th में प्रविष्ट होंगे आप। अच्छा, आप मुझे ये बताइए प्रतिभा खोज परीक्षा के दौरान पेपर का लेवल कैसा था? सर अच्छा था। पेपर का ये जो आज आप प्रतिभा खोज परीक्षा का पेपर दे के आए थे, ये पेपर कितना कुछ हार्ड था या ईजी था?
था। इजी था पेपर। आपने कितने सवाल अटेंड किए? मैंने पूरे किए। पूरे सवाल अटेंड किए हैं। क्या स्कोर हासिल कर लेंगे आप आज के पेपर में? 300 से ऊपर। स्कोर जो है वो अचीव कर लेंगे आप? 330 प्लस। 330 प्लस, शाबाश। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? शुरू में तो इंजीनियर। इंजीनियर, अरे वाह, वेरी गुड। 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना पसंद करेंगे आप? आर्ट्स। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? मैं तो आर्मी में। अच्छा, आज के इस प्रतिभा खोज परीक्षा पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल हार्ड था। इजी था। कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? पूरे क्वेश्चन। आज का जो प्रतिभा खोज परीक्षा का पेपर था उसका लेवल कैसा था? हाई था। हाई लेवल। कितने सवाल आए टोटल इस प्रतिभा खोज परीक्षा के पेपर में? 90 में से आपने कितने सवाल अटेंड किए टोटली? 80। मयूर स्कूल में कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगती हैं? इसका डिसिप्लिन, इसकी पढ़ाई और ऑल। क्या बात है।